हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इंदौर से बड़ी खबर बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दिल्ली से इंदौर पहुंच गए। जी हां, तो दिल्ली से लौटने के बाद अरुण यादव का बयान सामने आया। कहा है कि कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है और चारों सीटों पर कांग्रेस की रणनीति पूरी है। तो सभी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। तो अरुण खंडवा में कई मुद्दों पर ये चुनाव होगा, तो आलाकमान तय करेंगे नाम। और उन्होंने ये कहा है कि सुरेंद्र सिंह शेरा के लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी संवाददाता शालिनी बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा मानी जा रही है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अरुण यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस के। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, दिल्ली से होके आ रहे हैं, क्या कुछ हाईकमान ने आदेश जारी किए, किस तरह की तैयारी करनी है चुनाव को लेकर? देखिए, आजकल प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर और चारों सीटों को लेकर हुई, केवल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा। सर, कैसे देख रहे हैं खंडवा, क्योंकि आप सीधे तौर पर बहुत अच्छा जीतेंगे, चारों सीटें जीतेंगे। सर, खंडवा को लेकर किस तरह से, क्योंकि एक तरफ जो निर्दलीय रहे हैं उनका साफ तौर पर कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, अरुण जी कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं खंडवा को लेकर, किस तरह की शुरू होने दीजिए, बहुत मुद्दे जिसको लेकर बात करेंगे जनता से। अच्छा, पार्टी बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है आप पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको उतारा गया दिल्ली करेगा ना, दिल्ली जो तय करे हमको मान्य होगा सबको। लेकिन बधाइयाँ और ट्वीट तो हर जगह आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। चलिए तो देखिए, ये खामोशी बहुत कुछ कह देती है। और इसके साथ साथ अरुण यादव कह रहे हैं कि सभी सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। संतोष शर्मा के साथ शालिनी हाटे, RBC 24 इंदौर। शालिनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। शालिनी, खंडवा सीट की बात की जाए तो खासतौर पर इस सीट के लिए टिकट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब अरुण यादव ने कमलनाथ से मुलाकात की है, मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की है। आपने उससे बातचीत की, हाव भाव से क्या कुछ समझ में आता है? क्या आलाकमान उन्हें टिकट देगा? रितु, देखिए, जिस तरह से लगातार एक बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस तैयारी कर रही है, पूरी रणनीति दमोह चुनाव के तहत ही की जा रही है और इसीलिए लगातार और है ये भी जारी है। ये खंडवा सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि ये लोकसभा सीट है और काफी हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर लंबे समय से अरुण यादव एक्टिव रहे हैं। ऐसे में लगातार जो मुलाकातें हैं वो की जा रही है। अरुण यादव दिल्ली में थे, दिल्ली से आज इंदौर लौटे हैं और यहाँ से वो सीधे खंडवा के लिए रवाना हुए हैं। उनसे जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि खंडवा के अलावा बाकी की जो विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं 3 जगह, उनको लेकर पूरी तैयारी रणनीति पे बातचीत हुई है और इसके साथ साथ खंडवा जो कि उन्हीं से बिलोंग करती है, उस पर खास तौर पर उनका कहना था कि जो भी आलाकमान तय करेगा उसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो चमक थी चेहरे पे और जो कॉन्फिडेंस था, वो साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस खंडवा से अरुण यादव को उतार सकती है और इसके लिए पूरी तरह से जो तैयारियां है वो हो गई है। अरुण यादव ने भी मैदान पूरी तरह से संभाल लिया है और खंडवा लोकसभा सीट के लिए लगातार बुरहानपुर हो या खंडवा, हम देख रहे हैं कि वहां वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मुस्कुराहट और जो खामोशी थी वो साफ बयां कर रही है कि अरुण यादव को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है और अब वो पूरी तरह से जो संपर्क है, जनसंपर्क है, लोगों के बीच जो है कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने की जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से खास तौर पर जो उन्हीं के पार्टी के नेता है और उन्होंने जिस तरह से उनकी पत्नी के लिए टिकट मांगा है शेरा, उसको लेकर उन्होंने खास तौर पर चुप्पी साधी और ये चुप्पी खास तौर पर बयां करती है कि किस तरह से सुरेंद्र सिंह शेरा के बयान से वो आहत है और इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बयान उस पर नहीं दिया। लेकिन आलाकमान से हुई मुलाकात के बाद उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास जागा है, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका जानकारी के लिए।
पहुंचे और वहां से खंडवा के लिए रवाना हुए। अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है। खंडवा के साथ ही चारों सीटों पर कांग्रेस की रणनीति पूरी तैयार है और सभी सीटें कांग्रेस जीतेगी। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने खास बातचीत की पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा मानी जा रही है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अरुण यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस के। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, दिल्ली से होके आ रहे हैं, क्या कुछ हाईकमान ने आदेश जारी किए, किस तरह की तैयारी करनी है चुनाव को लेकर? देखिए, आजकल प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर और चारों सीटों को लेकर हुई, केवल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा। सर, कैसे देख रहे हैं खंडवा, क्योंकि आपका सीधे तौर पर बहुत अच्छा जीतेंगे, चारों सीटें जीतेंगे। सर, खंडवा को लेकर किस तरह से, क्योंकि एक तरफ जो निर्दलीय रहे हैं उनका साफ तौर पर कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, अरुण जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं खंडवा को लेकर, किस तरह की शुरू होने दीजिए, बहुत मुद्दे जिसको लेकर बात करेंगे जनता से। अच्छा, पार्टी बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है आप पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको उतारा गया दिल्ली करेगा ना, दिल्ली जो तय करे हमको मान्य होगा सबको। लेकिन बधाइयाँ और ट्वीट तो हर जगह आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं लोग, बधाइयाँ दे रहे हैं। चलिए तो देखिए, ये खामोशी बहुत कुछ कह देती है। और इसके साथ साथ अरुण यादव कह रहे हैं कि सभी सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। संतोष के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। अरुण यादव ने ट्वीट किया है खंडवा सीट पर दावेदारी को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया, पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। मैं शीघ्र ही राहुल गांधी जी के समक्ष संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराऊंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खंडवा लोकसभा सीट को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट किया है। खंडवा सीट पर दावेदारी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। मैं शीघ्र ही राहुल गांधी जी के समक्ष संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराऊंगा। तो खंडवा लोकसभा सीट पर लगातार दावेदारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब अरुण यादव का जो ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि समर्पित कार्यकर्ता का मैं पूरा सहयोग करूंगा, मदद करूंगा। मैं शीघ्र ही राहुल गांधी जी के समक्ष संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराऊंगा। तो कांग्रेस के खंडवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को उतारने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। और यादव शुक्रवार सुबह दिल्ली से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से खंडवा के लिए रवाना हुए। अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हुई है। खंडवा के साथ ही चारों सीटों पर कांग्रेस की रणनीति पूरी तैयार है और सभी सीटें कांग्रेस जीतेंगी। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने खास बातचीत की पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा मानी जा रही है, क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अरुण यादव सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस के। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, दिल्ली से होके आ रहे हैं, क्या कुछ हाईकमान ने आदेश जारी किए, किस तरह की तैयारी करनी है चुनाव को लेकर? देखिए, आजकल प्रदेश महासचिव मुकुल वासनिक जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से विस्तृत चर्चा हुई चुनाव को लेकर और चारों सीटों को लेकर हुई, केवल खंडवा नहीं हुई। और आप तो जानते हैं अंतिम निर्णय तो पार्टी का ही होता है, जो दिल्ली तय करेगी वो सबको मान्य होगा। सर, कैसे देख रहे हैं खंडवा, क्योंकि आपका सीधे तौर पर बहुत अच्छा जीतेंगे, चारों सीटें जीतेंगे।
सर खंडवा को लेकर किस तरह से, क्योंकि एक तरफ जो निर्दलीय रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा अरुण जी, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं खंडवा को लेकर, किस तरह की शुरू होने दीजिए, बहुत मुद्दे जिसको लेकर बात करेंगे जनता से। अच्छा पार्टी की बहुत ज्यादा भरोसा जता रही है आप पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको उतारा गया दिल्ली करेगा ना, दिल्ली जो तय करे हमको मान्य होगा सबको। लेकिन बधाइयाँ और ट्वीट तो हर जगह आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आपको बता दें, खंडवा सीट को लेकर अरुण यादव के ट्वीट आज सामने आया है। खंडवा सीट पर दावेदारी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी मदद करूंगा। मैं शीघ्र ही राहुल गांधी जी के समक्ष संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराऊंगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह शेरा, निर्दलीय नेता कांग्रेस सुरेंद्र सिंह शेरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। जिस तरीके से आपकी पत्नी के लिए आपने दावेदारी की लोकसभा सीट के लिए, अब चूंकि यहाँ पर ट्वीट आया है सामने, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहेंगे। हाँ, सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के सभी साथ देते हैं कांग्रेस का चुनाव को जिताने में, और सभी साथ देंगे कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने में। कोई नई बात थोड़ी ना है, ये तो सभी का कर्तव्य बनता है और सभी की भावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। जी, उन्होंने कहा है कि जो समर्पित कार्यकर्ता, एक शब्द उन्होंने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया, समर्पित कार्यकर्ता को अगर टिकट दे पार्टी तो मैं मदद करूंगा। समर्पित कार्यकर्ता को मदद करना ही है, मदद करना ही है उनको, और सभी करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब करेंगे, आदरणीय सुरेश पचौरी साहब करेंगे, आदरणीय दिलीप कांतिलाल जी भूरिया करेंगे, सभी बड़े नेता लोग सभी करेंगे समर्पित कार्यकर्ता को। लेकिन आप अपने सभी कार्यकर्ता समर्पित है कांग्रेस के। जी, अरुण यादव की भी दावेदारी थी, आप अपने पत्नी के लिए भी दावेदारी आप भी कर सकते हैं साहब। दावेदारी करना है तो कांग्रेस ने, ये तो प्रजातंत्र है, कांग्रेस ने सबको वेलकम किया है। टिकट किसको देना है तय करता हाईकमान, आदरणीय कमलनाथ जी तय करेंगे, आदरणीय सोनिया जी तय करती है। राहुल गांधी के समक्ष सारी बातें रखूंगा और उन्हें बताऊंगा। राहुल जी तय करेंगे, सोनिया जी तय करेगी, कमलनाथ जी तय करेंगे, हमारे जो हाईकमान है पार्टी के वो लोग सब तय करते हैं टिकट का। नहीं, राहुल गांधी के समक्ष सारी बातें राजनीतिक हालात के बारे में बताऊंगा। राहुल गांधी जी के बाद सारी बातें राजनीतिक हालात सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष ने ऑलरेडी सब करते आते हैं, लगातार करते आए हैं, और एक एक दिन का उनके पास रिकॉर्ड है क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। आप कितना पुख्ता मानते हैं आपकी तरफ से जो दावेदारी? पूरी पुख्ता है साहब। मैं तो देवान से बोल रहा हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में मुझे पूरा भरोसा है, बहुत ऑथेंटिक सर्वे रहता है, और आम आदमी की आवाज उनके कानों तक जाएगी, और आम आदमी की आवाज के हिसाब से कांग्रेस का टिकट जयश्री सुरेंद्र ठाकुर को मिलेगा, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। चलिए, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह शेरा, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए लोकसभा सीट, खंडवा लोकसभा सीट पर दावेदारी की है, और इधर अरुण यादव जिन्होंने ट्वीट किया है, जिसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। तो खंडवा सीट पर घमासान जारी है और अरुण के ट्वीट के बाद गफलत बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से खंडवा लोकसभा सीट पर जो हालात बने हुए हैं, दावेदारों को लेकर खासतौर पर सुरेंद्र सिंह शेरा कह रहे हैं उनकी पत्नी के लिए जो दावेदारी है, और अरुण यादव का इस समय ट्वीट आना कितना मायने रखता है? चलिए, आपको बता दें कि खंडवा सीट पर दावेदारों को लेकर लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। अब अरुण यादव के ट्वीट के बाद एक बार फिर से सियासत गरमाई है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के समक्ष सारी परिस्थितियों को उनके सामने रखूंगा, राजनीतिक परिस्थितियों को। इधर सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि उनका दावा भी पुख्ता है। उन्होंने जो पत्नी के लिए लोकसभा सीट, खंडवा लोकसभा सीट पर जो दावा किया है वो बेहद पुख्ता है। ऐसे में इस वक्त गफलत की स्थिति है, पार्टी के भीतर ये खींचतान है खंडवा लोकसभा सीट को लेकर।
सुरेंद्र सिंह शेरा बार बार ये कहते रहे कि उनका दावा काफी पुख्ता है। इधर अरुण यादव को भी संगठन की ओर से एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दिल्ली से वो लौटे हैं और उसके बाद उन्होंने खंडवा सीट पर अपना बयान दिया। आलाकमान उम्मीदवार का नाम फाइनल करेगा, लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा के दावे पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। यानी कुल मिलाकर खंडवा सीट पर जो घमासान है, जो खींचतान है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब अरुण यादव के ट्वीट के बाद गफलत बढ़ गई है। ये वो ट्वीट जिसमें अरुण यादव ने लिखा, दिल्ली में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात की है। मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि यदि पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए तो पूरी मदद करूंगा। जल्द राहुल गांधी को भी राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा। तो अरुण यादव के ट्वीट के बाद गफलत की स्थिति बनी हुई है और उधर सुरेंद्र सिंह शेरा की दावेदारी पर अरुण यादव ने चुप्पी साध ली है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जाहिर सी बात है उन्होंने आला कमान के सामने सारी बातें रखने की बात कही है। ट्वीट में बार बार सुरेंद्र सिंह शेरा के दावे के बीच एक ट्वीट, अरुण यादव का ट्वीट, उसके बाद गफलत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि खंडवा लोकसभा सीट पर जिस तरीके के हालात हैं वो अब सतह पर नजर आ रही है। जो बयानबाजी है, जो खींचतान है, वो सतह पर दिखने लगी है। सुरेंद्र सिंह शेरा का दावा एक ओर है, दूसरी ओर अरुण यादव का ये ट्वीट ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब खींचतान सतह पर आ चुकी है। विवेक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। विवेक, जिस तरीके से आज अरुण यादव ने ट्वीट किया, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, अरुण यादव और शेरा के बीच खंडवा लोकसभा के लिए जो द्वंद्व चल रहा है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी है। हालांकि अरुण यादव ने सभी नेताओं से कल मुलाकात की है दिल्ली में, मुकुल वासनिक से मुलाकात की है, कमलनाथ से मुलाकात की है और उसके बाद वो जो है दिल्ली से इंदौर लौटे हैं। उन्होंने हालांकि इस विषय पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कल ट्वीट करके कहा था कि वो पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने एक दांव चलाया, क्योंकि कई लोग दावेदारी इस बार खंडवा से कर रहे हैं। इस बार उनकी दावेदारी को काफी जो है चुनौती मिल रही है, क्योंकि पार्टी एक सर्वे करवा रही है। सर्वे में जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको टिकट दिया जाएगा। उस सर्वे में सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी का भी नाम है और सचिन बिरला जो वहां से विधायक उनका भी नाम है, और इसलिए एक कड़ी चुनौती अरुण यादव को वहां पर मिल रही है। और यही कारण है कि अरुण यादव को अब ट्वीट करके ये बात कहनी पड़ रही है, ताकि सिंपैथी जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की उनको मिल जाए और उनको प्रत्याशी जो है बना दिया जाए। इस तरह की कवायद उनके तरफ से देखी जा रही है। हालांकि कल उन्होंने परसों कई वरिष्ठ नेताओं ने उनको बधाइयां दी है, इससे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा और सचिन बिरला काफी चुनौती बने हुए हैं अरुण यादव के लिए। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है खंडवा से। एक अहम बात यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखी है विवेक उन्होंने कि वो राहुल गांधी को सारी राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। क्या माना जाए, क्या वो आला कमान से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे? देखिए, पूरी टिकट के पीछे जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं से मुलाकात की है अरुण यादव ने, और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ तय होगा ये जल्द जो है कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पहले प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी में है। और यही कारण है कि खंडवा सीट को लेकर काफी घमासान कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। और वही स्थिति अमूमन बीजेपी में भी देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी में भी 3-4 दावेदार जो है खंडवा से सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी के लिए खंडवा लोकसभा में प्रत्याशी चयन काफी चुनौतीपूर्ण है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। कुल मिलाकर खंडवा